नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? जितने भी मित्र हमारी इस लाइव पर जुड़ रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए। मैं जो आज लाइव आया हूँ, ये मेरा लाइव जो है ग्वालियर में जो अभी अनिल मिश्रा जी के ऊपर FIR दर्ज हुई है और जो ग्वालियर का माहौल है उसी प्रकरण पर मैं लाइव आया हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इनवाइट कर लेंगे, शेयर कर देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग तो लगातार देख ही रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर चल रहा है ग्वालियर का प्रकरण, जिसमें अनिल मिश्रा जी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। अनिल मिश्रा जी जो हैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए SP ऑफिस भी गए, पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। तो जो भी भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया एक बार मुझे कंफर्म करें कि मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि मैं गांव में हूं इस समय और गांव में थोड़ा नेटवर्क की समस्या रहती है। इनवाइट करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें इस लाइव पर। पाड़ेजी संगठन का विस्तार हो रहा है और बीच में, जैसा कि आप हमारे स्वास्थ्य के बारे में जाने ही होंगे, इसीलिए विस्तार धीरे धीरे सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, मजबूती से बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है और बड़े ही खुशी की बात है कि जिस आंदोलन का, जिस मिशन का हमने एक बीज बोया था, वह मिशन आज जो है एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले रहा है। जिस संगठन का हमने शुरुआत किया था, वह संगठन आज एक बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर हर जिले में, हर राज्य में काम कर रहा है। और हमारे संगठन में अधिकतर निस्वार्थ काम करने वाले लोग हैं, जो जिनको ना किसी चीज़ का स्वार्थ है, ना किसी चीज़ का लोभ है, ना किसी का मोह है, ना कोई किसी चीज़ की उनकी इच्छा अपेक्षा नहीं है। सब समाज के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, ग्वालियर में जो प्रकरण चल रहा है, वहाँ पर हमारी पूरी टीम सक्रिय है और हमारी पूरी टीम काम कर रही है। सबसे पहले तो मैं एक बात और बता दूं कि मैं किसी भी जात और मजहब का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन हाँ, कुछ जातीय संगठन ऐसे हैं जिनका उद्देश्य ही है नफरत फैलाना। दिन रात, सुबह शाम सवर्णों को गाली देना, ब्राह्मणों को गाली देना, क्षत्रियों को गाली देना, वैश्य कायस्थ भूमिहार समाज को गाली देना और नाजायज हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी करना। उनका एक उद्देश्य ही है कि उनका यही एक काम है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे ऐसा जिससे समाज में अराजकता फैले, समाज में कटुता फैले, समाज में विवाद हो। उनका उद्देश्य सिर्फ यही है, क्योंकि वो जो है अपनी पूरी की पूरी राजनीति जातीय संघर्ष पर, जातीय टकराव पर, जातीय हिंसा पर अपनी राजनीति खड़ा करना चाहते हैं। राजनीति की रोटी जो है सेकना चाहते हैं। तो फिलहाल हनुमान जी की कृपा से ऐसे लोगों की मंशा कभी सफल नहीं होगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो पढ़े लिखे लोग किसी पद पर बैठे हैं और एक विशेष जाति से आते हैं, उनके अंदर भी जातीय मानसिकता बहुत ज़्यादा बैठी हुई है, घुसी पड़ी हुई है, और वो उस जातीय मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अभी वही ग्वालियर में सेम चल रहा है। जैसे कि एक बात सामने आ रही है कि लोग कह रहे, कुछ जो भीम आर्मी के लोग हैं, या देखिए दलित समाज तो नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत से दलित समाज के लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, कुछ अराजक तत्व हैं जो समाज में अराजकता फैला रहे हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि जैसे अनिल मिश्रा जी, जो ग्वालियर उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, उन्होंने अंबेडकर को अभद्र शब्द कहा, अंबेडकर पर टिप्पणी की। तो मैंने जो भी 1-2 वीडियो उनके देखे हैं, उन वीडियो में मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी कि अभद्र हो। हाँ, देखिए, विचार रखने की स्वतंत्रता सबको है, बात रखने की स्वतंत्रता सबको है, आलोचना करने की स्वतंत्रता है, प्रशंसा करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। दूसरी बात, वो अधिवक्ता हैं उच्च न्यायालय के और शायद वो बार संघ के उपाध्यक्ष भी रहे हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि कोई इनलीगल बात वो करेंगे, पढ़े लिखे सभ्य आदमी हैं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही होगी कि जिससे समाज में या किसी को अपमानित करने का उद्देश्य उनका नहीं रहा होगा। लेकिन अभी देखिए, भी आप इसी दुर्गा पूजा में आप लोगों ने देखा होगा कि माँ दुर्गा को तमाम लोगों ने बेस्या बताया, उन पर गंदी गंदी गालियाँ माता जी को दिया उन लोगों ने, मतलब अभद्र टिप्पणी की, तमाम प्रकार से मतलब हमारे देवी देवताओं को, हमारे धर्म को, हमारे समाज को अपमानित करने का काम किया। लेकिन उस पर किसी की नज़र नहीं गई। थोड़ी सी बात क्या अम्बेडकर की आई तो आज तहलका सा मच गया एक तरीके से। एक बड़ी बात यह है कि उन्होंने गलत कहा अगर अम्बेडकर को, ठीक है, आप कोर्ट में जाइए, आप कानून पर भरोसा रखिए, आप तर्क से सिद्ध करिए कि उन्होंने गलत कहा कि सही कहा है। और इस बात को हम सभी को मानना पड़ेगा, सर्व समाज को मानना पड़ेगा कि एक व्यक्ति एक संविधान नहीं बना सकता। उस संविधान को बनाने में बहुत लोगों का हाथ रहा है, बहुत लोगों का साथ रहा, बहुत लोगों का सहयोग रहा है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा है इस बात को कि अगर BN राव सर ना होते तो शायद मैं इस संविधान को ना बना पाता इस तरीके से। तो अगर मान लीजिए विषय कोई है टीका टिप्पणी की, तो आप दिन रात संविधान की दुहाई देते हैं, आप कहते हैं कि मुझे संविधान हमारे पूर्वजों ने बनाया है। ठीक है, अगर आपके हिसाब से संविधान आपके पूर्वजों ने बनाया है तो पूर्वज को भी आप बांटने का काम कर रहे हैं, मतलब आप महापुरुषों को भी बांटने का काम कर रहे हैं। मंगल पांडे का कोई रोल नहीं रहा है, चंद्रशेखर आजाद तिवारी का कोई रोल नहीं रहा है, भगत सिंह का कोई रोल नहीं रहा है, और जो और भी महापुरुष हैं जिन्होंने त्याग दिया, बलिदान दिया, उनका कोई रोल नहीं रहा है। जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे पंडित राजेंद्र प्रसाद जी, उनका कोई रोल नहीं रहा है। BN राव सर का कोई रोल नहीं रहा है, और भी जो टोटल 289 जो सदस्य थे उनका कोई रोल नहीं रहा है। सिर्फ एक ही व्यक्ति का सारा रोल रहा है, सारा श्रेय उसी व्यक्ति को जाता है। ठीक है, ये आपकी सोच है, सबकी अपनी सोच है, सबको कुछ ना कुछ कहने का अधिकार है। लेकिन ये दुख की बात है कि अनिल मिश्रा जी के ऊपर जिस तरीके से जल्दबाजी में मुकदमा दर्ज किया गया और दबाव की राजनीति हो रही है मध्य प्रदेश में, क्योंकि अभी वहाँ 27% रिजर्वेशन की भी बात चल रही है। मोहन यादव सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है 27% रिजर्वेशन के लिए। अगर 27% आरक्षण वहाँ पर लागू हो जाता है तो समझिए आप टोटल रिजर्वेशन 73% हो जाता है, तो अनरिजर्व का कोई फिर मतलब नहीं रह जाएगा। अनरिजर्व कैटेगरी जो है शायद 27% ही बचेगी, तो और वो भी सामान्य वर्ग के लिए रिजर्व नहीं होगी, वो अनरिजर्व होगी, उसमें कोई भी जा सकता है, किसी भी जात बिरादर का आदमी जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारा विषय चल रहा है। और एक चीज मैं देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जितना करोड़ों का नुकसान किया है, सामान्य वर्ग का नुकसान किया, उतना किसी ने नहीं किया होगा। जिस तरीके से एक सांप को दूध पिलाया जाए और सांप उलट कर काटता है, उसी प्रकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन लोगों ने कितना त्याग, कितना बलिदान किया इस पार्टी को खड़ा करने के लिए, लेकिन उसका कोई मोल नहीं रहा है, उसका कोई भाव नहीं रहा है। आज भी अगर देखिएगा, अभी विधानसभा का चुनाव होगा, बिहार में हो ही रहा, उत्तर प्रदेश में भी होगा, तो जो मैंने अपने आंखों से देखा है कि इनके बूथों पर अधिकतर सामान्य वर्ग के लोग बूथ के एजेंट बनते हैं और बराबर की सही तरीके से जो भाजपा के पक्ष में वोट पड़ सकें उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं। यहाँ तक विवाद भी हो जाता है, उनके ऊपर मुकदमा भी लिखा जाता है, लेकिन सब कुछ फेस करते हुए इस पार्टी की वो न्यू है एक तरीके से, उसको खड़ा करने का काम करते हैं। लेकिन आज तक जब से सरकार इस पार्टी की बनी, इस पार्टी ने कभी समाज को, सवर्ण समाज को, सामान्य वर्ग को मजबूत करने का काम नहीं किया, और कहीं ना कहीं नुकसान ही आज पहुंच रहा है इन लोगों के माध्यम से। तो देखिए, अनिल मिश्रा के प्रकरण में मैं इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि देखिए सौड़ आर्मी हमारी मजबूती से खड़ी हुई है। कारण ये नहीं है कि हम हिंसा का समर्थन करते हैं, कारण ये भी नहीं है कि अनिल मिश्रा जी ने अगर गलत बोला है तो आप जाकर के कोर्ट में सिद्ध करिए, आप तर्क प्रस्तुत करिए, लेकिन आप दिन रात संविधान की दुहाई देते हैं, दिन रात आप कानून की दुहाई देते हैं, तो 1 लाख जूता मारने का, जूते का माला पहनाने का, या एक कुत्ते के पीठ पर जो है अनिल मिश्रा लिख करके घुमाने का, ये कौन सा कानून है, ये कौन सा संविधान है, ये कौन सी कानून आपको इजाजत देता है कि किसी को आप जाकर के 1 लाख जूता मारेंगे? आप एक विशेष समाज, एक विशेष जात के एक विशेष व्यक्ति को आप जूता मारने की बात कर रहे हैं,
जो वरिष्ठ व्यक्ति है और जो अधिवक्ता है, उसने अगर कहा है तो उसका भी अपना कुछ तर्क होगा। तो तर्क को तो आप जा करके, अगर आपके पास कुछ हैं, सबूत हैं, तो आप जा करके तर्क अपना दीजिए, प्रस्तुत करिए, आप सिद्ध करिए क्या सही है क्या गलत है। वो भी अगर उन्होंने बात कही है तो वो भी तर्क के साथ सिद्ध करेंगे। लेकिन ये कौन सा तुम्हारा नियम है, ये कौन सा कानून है, ये कौन सा संविधान है कि तुम किसी को कह रहे हो कि 1 लाख जूता जा करके मारेंगे। तुम किसी कुत्ते के पीठ पर अनिल मिश्रा लिख करके घुमा रहे हो और कह रहे हो कि कुत्ते मतलब गले में जूता बाद में मारेंगे, गले में पट्टा पहना करके कुत्ता बना करके नहीं घुमाए तो मेरा नाम ये नहीं, मेरा नाम वो नहीं। ये कौन सा तुम संविधान, ये कौन सी तुम संविधान की रक्षा कर रहे हो, संविधान की मर्यादा कर रहे हो, कानून का पालन कर रहे हो। ये भी कोई कानून का पालन है? ये भी कोई संविधान की आप मतलब ये समझ लीजिए कि संविधान की दुहाई देते हो और संविधान की आत्मा को खंडित करने का काम करते हो। ये कौन सा नियम है, ये कौन सा कानून है? देखिए, सामान्य वर्ग जो है सदियों से देश को देता ही आ रहा है। अभी मैंने देखा था कुछ संगठन थे सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। कोई एक क्षत्रिय महासभा था, तो शायद उनके किसी नेता ने कहा कि इस आंदोलन में जाने की जरूरत नहीं है, जबकि तमाम क्षत्रिय संगठनों ने, हमारे भाई उपेंद्र राणा जो हैं वो खुद शायद उन्होंने घोषणा की है 15 अक्टूबर को ग्वालियर पहुंच रहे हैं। ठीक है, उन्होंने समर्थन किया। लेकिन कुछ लोग जो हैं इस तरीके से कह रहे हैं कि नहीं, हमारा कोई रोल नहीं होना चाहिए, हम लोगों को ये फायदा नहीं मिलता, वो फायदा नहीं मिलता। मैं कहना चाहता हूं कि जब से देश आज़ाद हुआ आज तक फायदा क्या मिला, आप बताओ। देश आज़ाद हुआ, सारी रियासतें खुदवा करके जितने भी सोना चांदी जेवरात थे इन्हीं सरकारों ने जो है उठवा लिया, कुछ बचा नहीं। सेलिंग लगवा दी, हमारी उत्तर प्रदेश में लगी है सेलिंग, 50 बीघा, 60 बीघा, 70 बीघा, इस तरीके से सेलिंग लगवाते गए, हमारी ज़मीनों को निकालते गए, आबादी में निकालते गए। मतलब हर तरह से, हर जगह से, हर प्रकार से हमको प्रताड़ित करने का काम किया गया। लेकिन इस बात की फिक्र किसी को नहीं है। अपने जात के दंभ पर, अपने मतलब एक भय दिखा करके, एक दबाव की राजनीति बना करके पूरे प्रशासन पर, सरकार पर अपना जो है धौंस जमाने का काम ये जो भीम आर्मी कर रही है। मेरा तो मानना है कि जो भीम आर्मी कर रही है ये कहीं ना कहीं बात तो ये लोग संविधान की करते हैं, लेकिन ये गैर जो संवैधानिक चीजें हैं, मतलब जो संविधान के विपरीत चीजें हैं, वही कार्य लोग करते हैं। भाई, अगर तुम संविधान को मानते हो और अनिल मिश्रा ने बाबा साहेब अम्बेडकर पर टिप्पणी की है तो ठीक है, आप FIR दर्ज करवाओ, वो अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे कि वो सही है कि गलत है। ठीक है, तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम 1 लाख जूता लेकर के आओगे, तुम 10 लाख जूता लेकर के आओगे? या तुम ये कैसे कह सकते हो कि अनिल मिश्रा के गले में पट्टा डाल करके उनको पूरे ग्वालियर में घुमाया जाएगा? मतलब तुम्हारी, अगर मैं भी कहूं तो तुम्हारी औकात ये कैसे हो गई? अगर कानून तुम मानते हो तो भाई कानून के हिसाब से चलो, जाकर के FIR आपने दर्ज करवा दिया, अच्छी बात है। अनिल मिश्रा जी तो गिरफ्तारी देने के लिए भी गए थे। भाई, अगर प्रशासन को लगा था कि अनिल मिश्रा गलत हैं तो अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी हो जाती है। अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया उनको? ठीक है, तो ये जो जातीय राजनीति, जातीय संघर्ष, इन सब चीजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मतलब जो भी लोग कर रहे हैं, ये सही नहीं है, ये बहुत गलत है और मैं इसका विरोध करता हूं। दूसरी बात, देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मुझे जो जानने में अभी जानकारी मिली है, इस समय ग्वालियर में BNS 163 लगा दिया गया है, जो कि धारा 144 थी पहले। तो समझे एक तरीके से धारा 144 पूरे ग्वालियर में लगा दिया गया है कि माहौल खराब ना हो। तो देखिए, मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि मुझे संविधान पर भी भरोसा है, मुझे कानून पर भी भरोसा है, और हम लोग अराजक तत्व नहीं हैं। हम लोग अराजक तत्व होते तो हम कश्मीर से भगाए ना जाते, हम कश्मीर से लोगों को भगा देते। हम लोग देश, कानून, राष्ट्र के लिए ही सब कुछ त्याग और बलिदान करने वाले लोग हैं। आचार्य चाणक्य को धनानंद के दरबार में अपमानित किया गया, उसके बावजूद भी आचार्य चाणक्य जो हैं अपने संकल्प के साथ आगे बढ़े और उन्होंने बाकायदा मतलब लड़ाई लड़ी और पूरे खंड खंड हुए भारत को अखंड भारत बनाने का काम किया। तो ये हमारे ब्लड में रहा है कि हम लोग हमेशा देशभक्त रहे हैं और देश के लिए सोचे हैं, विचारे हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा कि जब SC/ST एक्ट पर कानून लाना हुआ था, नरेंद्र मोदी जी पर मतलब एक बात आई थी सामने कि SC/ST एक्ट पर एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का जब एक फैसला आया था SC/ST एक्ट पर,
तो हमने देखा था तमाम दलित संगठन और दलित समाज के लोग सड़कों पर उतर करके ट्रेन की पटरियां उखाड़ रहे थे, ट्रेन को जला रहे थे, बसों को फूंक रहे थे। बात तो कर रहे थे संविधान की, लेकिन जला रहे थे ट्रेन को, उखाड़ रहे थे ट्रेन की पटरियों को। अब यही नहीं समझ में आता कि इनके हिसाब से संविधान क्या है, संविधान की मर्यादा क्या है, इनके नज़र में कानून क्या है, कानून ये कैसे फॉलो करते हैं, कानून को कितना मानते हैं, कितने हद तक मानते हैं। मतलब जहां इनका फायदा है वहां संविधान की दुहाई देंगे, लेकिन जहां इनको लगेगा कि नहीं यहाँ हमारा नुकसान हो रहा है तो संविधान को जो है ताक पर रख कर करके गैर संवैधानिक कार्य जो है करना शुरू कर देंगे, गैर कानूनी कार्य जो है करना शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीजें जो रही हैं ये कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अगर तुम कभी इस चीज के लिए लड़ाई लड़े होते कि पीओके को भारत में मिला दिया जाए, इसके लिए तो तुम कभी आंदोलन नहीं किए। मैंने कभी भीम आर्मी को मैंने नहीं देखा कि पीओके को भारत में मिलाने के लिए इन्होंने कोई आंदोलन किया हो। यहाँ तक कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विस्थापित हिंदू थे, अधिकतर दलित हिंदू थे या सिख हिंदू थे जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान से थे, उनके लिए जब कानून बना रही थी तो यही जो भीम आर्मी के मुखिया हैं चंद्रशेखर रावण, ये जा करके जामा मस्जिद पर ये मतलब मुस्लिमों के पक्ष में ये कह रहे थे कि ये कानून हम नहीं बनने देंगे। तो हमें समझ में नहीं आता कि इनका मतलब दलितों के प्रति कितना प्रेम है, समाज के प्रति कितना प्रेम है। आज तो एक रोहिणी घारवी करके एक लड़की है, आप लोगों ने देखा होगा, जो कि कई दिन से इनके ऊपर आरोप लगा रही है और कह रही है, बता रही है कि इन्होंने उसका शारीरिक शोषण किया, मानसिक रूप से उनको टॉर्चर किया। और वो समझे कि लड़की पढ़ने वाली लड़की है और बहुत ही योग्य लड़की, वाल्मीकि समाज से आती है वो लड़की, वो गुहार लगा रही न्याय के लिए, लेकिन आज तक इसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। उसकी सारी रिकॉर्डिंग, उसके वीडियो कॉल्स की रिकॉर्डिंग, उसकी चैट की सारी स्क्रीनशॉट्स, ये सब सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन जो लोग अनिल मिश्रा को जूता पहनाने की बात कर रहे हैं, वो लोग वाल्मीकि समाज की लड़की को न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ना ही उसके पक्ष में कोई बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इनका दोहरा चरित्र है ये बहुत ही गंदा है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर तुम्हें मैं फिर कहना चाहता हूं, जो लोग अनिल मिश्रा जी को गाली दे रहे हैं, जो लोग अनिल मिश्रा जी पर टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा जी को उनके गले में पट्टा बांध करके, मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूं, शासन प्रशासन से भी पूछना चाहता हूं कि गले किसी को कहना कि मतलब तुम्हारे गले में पट्टा पहना करके तुमको पूरे ग्वालियर में घुमाऊंगा, ये लीगल है कि इनलीगल है, ये बात हमें प्रशासन के लोग बता दें, ठीक है। जिन लोगों ने अनिल मिश्रा के ऊपर मुकदमा लिखा है, ठीक है, उन लोगों के ऊपर क्या मुकदमा लिखा गया, अगर लिखा गया हो तो ये भी हमको बता दें कि हाँ लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। दूसरी बात, जब अनिल मिश्रा का पुतला जलाया जा रहा था तो उन लोगों के ऊपर कितने मुकदमे लिखे गए, इसके भी बारे में हमको बता दिया जाए, ठीक है। जितने लोगों ने पटरियां उखाड़ी थी, जिन लोगों ने ट्रेन और बस को मतलब जलाने का काम किया था जब ये SC का प्रकरण चल रहा था, तो उनके ऊपर कितने मुकदमे लिखे थे, इसका भी डाटा हम लोगों को दे दिया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो प्रशासन भी नहीं कर रही है। और मैं देख रहा हूं कि राजनीति बहुत गंदी चीज है भैया, और राजनीति को बहुत गंदे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मोहन यादव को हिंदुत्व के नाम पर हम लोग बड़ा प्राउड फील किए थे, उनका नाम मोहन था तो उनको हम लोग कृष्ण के समान मानते थे एकदम। लेकिन जब उनकी जातीय राजनीति देखे हमने, उसमें जो कुछ एविडेंस जो लगाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में 27% रिजर्वेशन को लेकर के, बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही पीड़ा हुई कि इस तरीके से क्या ये व्यक्ति कर सकता है, क्या ये भाजपा की नीति हो सकती है। जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, जो राम राज्य की बात करते हैं, तो राम पर कटाक्ष करने वाले ही एविडेंस कैसे लगाए गए, ठीक है। तो ये बहुत सारे विषय रहे हैं जिन पर बहुत सारी चिंता हुई हमको। खैर वो सब अलग विषय है। मैं ग्वालियर प्रशासन को इतना बताना चाहता हूं कि आपने धारा 144 लगाई है, हम सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य ही नहीं है कि भारत में अराजकता फैले, क्योंकि इस राष्ट्र को आजाद करवाने के लिए हमने अपना खून बहाया है, ठीक है। और जिस देश को आजाद करवाने के लिए हमारे बाप दादाओं ने खून बहाया है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि उस देश में लगे हुए पेड़ का कोई पत्ता भी टूटे, मतलब कहीं किसी भी प्रकार से उस देश को क्षति पहुंचे या नुकसान हो, हमें तो करने वाले ही नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति मतलब कह रहा है कि मैं 1 लाख जूते मारूंगा या गले में पट्टा पहना करके अनिल मिश्रा को पूरे ग्वालियर में घुमाऊंगा, उस पर क्या कार्यवाही हो रही है, अगर नहीं हो रही तो कब तक कार्यवाही होगी। आप चलिए ठीक है, धारा 144 लगा दिया, आप चाहते हैं कि वहां पर लोग ना पहुंच पाए, कोई बात नहीं,
जिनको जाना होगा वो जाएंगे, जिनको पहुंचना होगा वो पहुंचेंगे, ठीक है, वो अलग विषय है, ठीक है। लेकिन जो लोग 1 लाख जूता लेकर ग्वालियर आ रहे हैं, या जिन्होंने 1 लाख जूता मारने की बात कही है अनिल मिश्रा को, उनके ऊपर क्या कार्यवाही हो रही है, इस पर भी तो हमें कुछ बताइए ना। वहां के जो कलेक्टर हैं, वहां के जो एसपी हैं, उनका इस पर भी तो बयान आना चाहिए। देखिए, पुलिस का काम क्या है? मैनेज करना। पुलिस हर एक मामले को इधर से उधर घुमा फिरा करके कैसे भी करके मैनेज करती है। पुलिस किसी में न्याय नहीं दिलवा पाती है, और न्याय तो छोड़िए, मतलब ये फर्जी मुकदमे भी लिख देते हैं एक तरीके से। तो अभी तमाम हमारे ही मतलब समाज के युवाओं को नोटिस दी जा रही, मतलब 1 लाख जूता फेंकने की बात, 1 लाख जूता मारने की बात भीम आर्मी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कह रहा है, ठीक है। और नोटिस किसको दी जा रही है? सौर आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष को, कि तुमने इस तरीके से बयान सोशल मीडिया पर दिया है। जो व्यक्ति एक कुत्ते के पीठ पर अनिल मिश्रा लिख करके घुमा रहा है, कह रहा है ये अनिल मिश्रा हैं, उसको कोई नोटिस नहीं दी जा रही है, ठीक है। लेकिन नोटिस दी जा रही है उन लोगों को जो लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप अनिल मिश्रा को मारोगे तो हम लोग भी शांत नहीं बैठेंगे, हम बचाव के लिए आगे आएंगे। हमें नहीं कह रहे हैं कि हम किसी को मारने के लिए आगे आएंगे, लेकिन हाँ, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, हम बचाव के लिए आगे आएंगे, अनिल मिश्रा के बचाव के लिए आगे आएंगे। और दूसरी बात, अगर अनिल मिश्रा गलत है तो जाकर के आप कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा आपने दर्ज ही करवा दिया है, आप जाकर के तर्क प्रस्तुत करिए कि अनिल मिश्रा सही कहें कि गलत कहे हैं, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, आदमी गाली कहां से देना शुरू करता है? जब व्यक्ति के पास तर्क नहीं बचता है तो वहां से आदमी गाली देना शुरू कर देता है। यही काम ये भीम आर्मी के लोग कर रहे हैं, यही काम भीम आर्मी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास ना कोई तर्क है, ना कोई तथ्य है। मैं एक बात खुद पूछ रहा हूं पर्सनल, मैं सर्वेश पांडे खुद पर्सनल पूछ रहा हूं कि आजादी की लड़ाई में कितनी लाठियां बाबा साहेब अम्बेडकर ने खाई है, मुझको आप बता दीजिए। मैं पूछ रहा हूं, मुझे पूछने का अधिकार है, मुझे जानने का अधिकार, मैं जानना चाहता हूं। भीम आर्मी के लोग, क्योंकि वो बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना प्रणेता मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, तो मुझे लग रहा है कि मुझसे कहीं ज्यादा वो बाबा साहेब के बारे में जानकारी रखते होंगे। मुझे सिर्फ आप बता दीजिए कि कितनी लाठियां उन्होंने खाई है आजादी की लड़ाई में, या क्या क्या उनके साथ हुआ है, ये सारी चीजें मुझको बता दीजिए आप, ठीक है। और हमें अगर आप नहीं बता रहे हैं तो अनिल मिश्रा जी से आपने मुकदमा तो दर्ज ही करवा दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं यह सिद्ध करूंगा, अनिल मिश्रा ने कहा मैं यह सिद्ध करूंगा कि संविधान निर्माता BN राव हैं, अम्बेडकर नहीं हैं, तो उन्होंने बता दिया है। तो ठीक है, वहां पर ही जाकर के तर्क प्रस्तुत कर दीजिए, बता दीजिए कि क्या किसका कितना योगदान है। भाई सबका योगदान है ना, देश के लिए तो सबका योगदान है। भीम आर्मी का मुखिया चंद्रशेखर रावण जो है, मतलब एक वाल्मीकि समाज की लड़की को ब्लैकमेल करता है, उससे रिलेशनशिप बनाता है और उस लड़की को मानसिक रूप से टार्चर करता है। वो लड़की सुसाइड करने की स्थिति में आ जाती है, बराबर उसके अपडेट्स आते रहते हैं। लेकिन क्या एक भी भीम आर्मी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी उसके खिलाफ कुछ बोला? आज तक बोला हो तो बताइए मुझे। नहीं, कोई नहीं बोला, नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों को अंधी राजनीति करनी है। इनका उद्देश्य वामसेप के शिकार, ये वामपंथियों, कम्युनिस्ट और वामसेप के शिकार लोग हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ एक है, सामान्य वर्ग को गाली देना। इन्हें तर्क से मतलब नहीं है, इनको कुतर्क से मतलब है। ये न्याय के लिए कभी नहीं खड़े होंगे। बताते हैं हम न्याय की बात करते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं। अरे उसी संविधान की दुहाई दे रही रोहिणी गारवी, जाकर के चंद्रशेखर रावण के खिलाफ आप लोग मुकदमा दर्ज करवाइए। अगर आप न्याय प्रिय हैं, अगर आप संविधान को मानते हैं, अगर आप कानून को मानते हैं, आप कहते हैं कि महिलाओं को बढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, अगर महिलाओं को बढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, तो बाबा साहेब को अपना आदर्श मानने वाला चंद्रशेखर रावण वाल्मीकि समाज की लड़की का शोषण कैसे कर सकता है? बताइए मुझको आप लोग। और अगर कर रहा है तो वो हो सकता है, देखिए मैं एक बात और बता दूं, जैसे मान लीजिए हमारा संगठन है, हमारे ही संगठन में हो सकता है कुछ अच्छे लोग हों, कुछ बुरे लोग हों, तो जो बुरा लोग होगा उसको तो बुरा ही कहा जाएगा ना, जो अच्छा होगा उसको अच्छा कहा जाएगा, ठीक है। तो आप उसके खिलाफ, जो अच्छे लोग हैं भीम आर्मी में, वो लोग क्यों नहीं जाकर के चंद्रशेखर रावण के खिलाफ प्रोटेस्ट किए? उसको मिलना चाहिए था ना एक बार वाल्मीकि समाज की उस लड़की से जिसने न्याय के लिए गुहार लगाई है। भाई कितना ट्वीट कर रही है, कितना पोस्ट कर रही है। आज बाकायदा उसने रिकॉर्डिंग शेयर किया जिसमें अब इतनी गंदी गंदी गालियां ये बहन कुमारी मायावती को चंद्रशेखर रावण दे रहा है। वो मतलब इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है
कि अब क्या बताएं हम आप लोगों को। हमारा तो हर एक जाति से अच्छा संबंध है, लेकिन आज तक आपने एक चीज देखा होगा कि जैसे मैं आज आप लोगों से लाइव बात कर रहा हूं, लेकिन इस लाइव डिस्कस में भी आपने मुझे किसी समाज को गाली देते हुए आप मुझे नहीं पाएंगे। मैं किसी समाज को कुत्ता नहीं कहूंगा, मैं किसी समाज को जूता मारने की बात नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे संस्कार नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें हैं। और रही बात जैसे अनिल मिश्रा की, तो एक बात मैं इतना बताना चाहता हूं कि अगर अनिल मिश्रा गलत हैं तो जाकर के आप तर्क प्रस्तुत करिए कि अनिल मिश्रा कहाँ गलत हैं, कैसे गलत हैं। अनिल मिश्रा भी तर्क प्रस्तुत करेंगे। भाई वो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के जो अधिवक्ता हैं, पूर्व बार संघ के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तो उन्होंने अगर कहा होगा तो कुछ ना कुछ उनके पास तर्क होंगे, कुछ ना कुछ उनके पास सबूत होंगे, तब उन्होंने कहा है ना। और वो अगर कहे हैं तो तुम उनको तर्क देने के बजाय तुम माँ बहन की गाली दे रहे हो उनको। तुम पुतले फूकने की बात कर रहे हो, ठीक है पुतला फूक दो। तुम कह रहे हो 1 लाख जूता मारेंगे, तो क्या जूता सिर्फ तुम्हारे पैरों में है? हम लोग बिना जूता के चलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्या सिर्फ जूता तुम्हारे पैरों में है? हम लोग बिना जूता के चलते हैं। भाई हमारे भी पैरों में जूता है, लेकिन क्या हमने ये बात कही कभी कि हम आपको जूता मारेंगे? 1 लाख जूता की बात कर रहे हो, 15 लाख की जूता। हम कह रहे हम जानते हैं, सच्चाई जानते हैं। धारा 144 लग गई, तुम जा भी नहीं पाओगे वहां पर, ठीक है। लेकिन हम सच्चाई जानते हैं, तुम 1 लाख नहीं 1000 जूता नहीं खरीद सकते हो। लेकिन माहौल तो तुम खराब कर रहे हो भाई, देश का माहौल तो खराब कर रहे हो। और सबसे दुख की बात यह है कि ये बात मैं बता रहा हूं, इस बात को सरकार को समझना चाहिए कि माहौल खराब कौन कर रहा है। अनिल मिश्रा के ऊपर तो मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन जो व्यक्ति अनिल मिश्रा के गले में पट्टा डाल करके उनको घुमाने की बात कर रहा है, उनको कुत्ता कह रहा है और उनको 1 लाख जूता मारने 15 लाख जूता मारने के लिए बात कह रहा है, उसके खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई मेरे समझ में नहीं आया। वो बयान दे रहा है, कह रहा है कि हम डरने वाले नहीं, हम डटने वाले लोग हैं। क्या बाबा साहेब अम्बेडकर ने यही सब सिखाया था आपको कि जब देश आजाद होगा, आजाद भारत में तुम लोगों को जूता मारोगे, तुम्हारे लिए ये सब छूट रहेगा, करोड़ों के लिए छूट नहीं है, तुम लोगों को कुत्ता बना करके घुमाओगे, ये तुम्हारे लिए छूट रहेगा और लोगों के लिए छूट नहीं है? यही सब बाबा साहब ने आपको सिखाया था। मैं एक बात पूरी गारंटी के साथ बता सकता हूं कि भीम आर्मी में या जातीय विद्वेष फैलाने वाले जो भी संगठन है और जो संविधान की दुहाई देते हैं, उसमें 90% लोगों ने संविधान ही नहीं पढ़ा होगा। उसमें 90% लोगों ने संविधान ही नहीं पढ़ा होगा। मैं ये पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये जो व्यक्ति जूता मारने की बात कर रहा है, अगर इसने संविधान पढ़ा होता तो ये जूता मारने की बात ना कहता, ये 1 लाख जूता फेंकने की बात ना कहता, ये अनिल मिश्रा जी को कुत्ता बना करके ग्वालियर में घुमाने की बात ना कहता। और आखिरी में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि 28 मिनट का हमारा लाइव हो गया है, कि शासन प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करिए। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो अगर मान लीजिए कोई एक भी जूता मार देगा, जैसे मान लीजिए अनिल मिश्रा जी के ऊपर मुकदमा लिख गया है, अब अनिल मिश्रा जी दोषी हैं कि निर्दोष हैं, ये काम है न्यायालय का। न्यायालय सही उसे मतलब करेगा, उसमें जो करना है निर्णय, ठीक है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ना सर्वेश पांडे को होना चाहिए, ना किसी को होना चाहिए, ठीक है। और अगर अनिल मिश्रा ने किसी पर कोई टिप्पणी की है तो अनिल मिश्रा के खिलाफ जाकर के आप FIR तो दर्ज ही करवा दिए हैं, ठीक है। तो वेट करिए, आप प्रतीक्षा करिए, लेकिन आपके अंदर धैर्य नहीं, आप उनको जूता मारने की बात कर रहे हो, क्योंकि आपके संस्कार हैं, जो आप कह रहे हो आपके संस्कार हैं। आप गाली दे रहे हो माँ बहन की उनको, ठीक है, उनको कुत्ता बनाने की बात करो, आपके अंदर धैर्य नहीं, आपको संविधान पर भरोसा नहीं, आपको कानून पर भरोसा नहीं, आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। तो इतना सिर्फ कहना चाहता हूं, मैं शासन प्रशासन से भी बताना चाहता हूं और इस लाइव के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हमें संविधान पर भरोसा है, हमें कानून पर भरोसा, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे देश का माहौल खराब हो। और मैं अपने समाज के लोगों को भी यही बात कहूंगा कि कोई भी ऐसा काम हमारे लोग ना करें कि जिससे समाज में सौहार्द बिगड़े या समाज में भाईचारा बिगड़े, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति अगर संविधान को नहीं मान रहा है, कानून को नहीं मान रहा है और गलत बयानबाजी कर रहा है और समाज के लोगों पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है, जूता मारने की बात कर रहा है, या मान लो कोई अटैक करता है वो व्यक्ति और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो मैं यही बताऊंगा कि हम भी कमजोर नहीं हैं,
हम भी बैठे हुए हैं, हमारे भी पैरों में जूता है, हमें भी चलना आता है, हमें भी दौड़ना आता है, हमें भी बहुत कुछ कर, जो भी, जैसे भाई मनुष्य तुम हो तो मनुष्य हम भी हैं, तो जो तुम्हें आता है वो हमें भी आता है, और कहीं ना कहीं गुणों में हम आपसे श्रेष्ठ ही होंगे, जानकारी में भी श्रेष्ठ ही होंगे, तो आपसे कमजोर तो है नहीं, इतना मैं बताऊंगा। ठीक है, हाँ, हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं, ठीक है। और बस इतना कहूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, और अगर कहीं कुछ भी अनिल मिश्रा जी के साथ हुआ तो उसके बाद क्रिया की जो प्रतिक्रिया आएगी तो उसकी जिम्मेदार प्रशासन होगी, क्योंकि प्रशासन समय रहते हुए ऐसे अराजक तत्वों के ऊपर कार्रवाई कर दी जो लगातार अभी तक, जब BNS 163 मतलब धारा 144 लग गई है, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हम 1 लाख जूता लेकर के आ रहे हैं 15 अक्टूबर को ग्वालियर में। अभी भी ऐसे उनके बयानबाजी आ रहे हैं। कितनी नोटिस उनको भेजी गई? एक भी नोटिस भेजी गई हो तो बताओ, या कितने, अगर वो इस तरीके से कह कैसे रहे हैं भैया? अब तक तो उनको पकड़ लेना चाहिए था। वो पूरा माहौल डिस्टर्ब कर रहे हैं मध्य प्रदेश का। तो सिर्फ इतना कहूंगा कि हम नाजायज किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जो छेड़ेगा तो उसे छोड़ते नहीं हैं। हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम कानून पर हमें भरोसा है, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन अब भाई कोई घर में घुसकर मारने लगेगा हमको, या घर में घुसकर हम पर अटैक करेगा, तो हम हाथ जोड़ करके बैठे नहीं रहेंगे। तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। और एक बात भारतीय जनता पार्टी भी ध्यान से सुन ले। सरकार, एक भारतीय जनता पार्टी को एक बात बताना चाहता हूं कि तुम ये जो गेम खेल रहे हो भाई, जो भी खिलवा रहा है या खेल रहा है, मुझे नहीं पता पीठ पीछे कहां से क्या हो रहा है, ये तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया का युग है, हर एक बच्चा पढ़ लिख रहा है, सामान्य वर्ग के लोगों ने अपना खून पसीना बहा करके सब हर प्रकार से मतलब आपको आगे बढ़ाने का काम किया है, और आप उन्हीं के पैरों को काटने का काम कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए कि जिस पेड़ ने आपको छांव दिया उसी पेड़ को तुम काट दे रहे हो। जिसने तुमको दूध पिलाया तुम उसको नाक की तरह डसने का काम कर रहे हो। ये करना बंद कर दो तुम। ये दोहरा चरित्र और दोहरी राजनीति बिल्कुल बंद कर दीजिए। नहीं तो एक चीज जान लीजिए कि जिस दिन सामान्य वर्ग भारतीय जनता पार्टी से बैक होगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी की जो दीवार उठी हुई है और छत पड़ा हुआ, ये ढह जाएगा, ये गिर जाएगा, धराशायी हो जाएगा सब कुछ। और अहंकार तो रावण, त्रिलोक विजेता रावण का अहंकार नहीं बचा, राम ने तोड़ दिया उसका अहंकार। तो ऐसा अहंकार में मत रही कि आप ही हर जगह व्याप्त रहेंगे। और गेम दोहरा चरित्र अपनाना बंद कर दिए। दूसरी बात, मैं अपने समाज के नौजवानों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि भैया इन राजनीतिक पार्टियों का पीछा छोड़ दो। इन्होंने आज तक यूज ही तो किया है। आप बताओ, आजादी के 78 साल बाद और संविधान लागू होने के 75 साल बाद एक कोई ऐसा कानून आप बता दीजिए जो सामान्य वर्ग के लिए बना हो, उनकी सुरक्षा के लिए बना हो। जितने भी कानून बने हैं वो सामान्य वर्ग को दबाने के लिए, सामान्य वर्ग को मिटाने के लिए, सामान्य वर्ग को कमजोर करने के लिए बने हैं। भाई जिम्मेदारी प्रथा खत्म की गई, चलिए अच्छी बात है, आपने कर दिया, आपकी सोच थी। कभी किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति ने विरोध नहीं किया। हमारी जमीनें हमारी आंखों के सामने से चली गई, सेलिंग में निकाल दी गई, किसी ने विरोध नहीं किया। तुम दिन प्रतिदिन इस तरीके से चीजें हो रही हैं, लेकिन आपको उसका ध्यान नहीं है, आप उस पर नजर नहीं रख रहे हैं, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। फिर क्या मतलब है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बलिदान का? क्या मतलब है बताइए आप मुझे। अब लोगों को लगेगा कि अरे सर्वेश पांडे तो, अभी कुछ दिन पहले जब मैं अखिलेश यादव का विरोध कर रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे सर्वेश पांडे भाजपा का एजेंट है। अब कुछ लोग कहेंगे मैं सपा का एजेंट हूं या कांग्रेस का एजेंट हूं। ठीक है, सुन लो मेरी बात ध्यान से। मैं एजेंट सिर्फ अपने समाज का हूं। मैं अपने समाज का एजेंट हूं, अपने समाज का बेटा हूं, अपने समाज का जो हूं, मैं अपने समाज का हूं। मुझको मेरे समाज से ज्यादा प्रिय कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं भारत माता को मानता हूं, श्री राम को मानता हूं, हनुमान जी को मानता हूं, अपने माँ को मानता हूं और अपने समाज को मानता हूं। ठीक है, मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, मुझे जीवन में कुछ गलत करना नहीं, मेरा एक उद्देश्य है। मेरी उम्र अभी बहुत कम है, लेकिन कम से कम 2-3 हजार बार मैं राम नाम का जो है उच्चारण में करता हूं। ठीक है, तो प्रयास ये है कि एक सात्विक लाइन पर चल करके देश और धर्म के लिए कुछ किया जा सके, समाज के लिए कुछ किया जा सके। मैं अगर गलत रहूंगा तो मुझे कोई बचा नहीं पाएगा, और अगर मैं सही हूं
तो मुझको कोई फंसा नहीं पाएगा, क्योंकि कई बार मैं सही था और मुझको फंसाने का प्रयास किया गया और वो सारा प्रयास असफल हुआ, लोग बैकफुट पर आ गए। समझ रहे मेरी बात को? तो हमें इन सब चीज़ों से कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। बस इतना कहूँगा मैं कि संविधान की दुहाई देने वाले लोग कम से कम समझें कि संविधान क्या है, कानून क्या है। दूसरी बात, सरकार इस बात को समझे, सरकार इस बात को समझे कि सिर्फ और सिर्फ सौरडों के पर कतरने का काम ना किया जाए। भाई यही भारतीय जनता पार्टी नीट में जो है ओबीसी आरक्षण लागू किया, ओबीसी आरक्षण नीट में भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया। एससी एसटी एक्ट कानून को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर के मजबूत करने का काम यही भारतीय जनता पार्टी ने किया। मंडल कमीशन, मंडल आयोग जब लागू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार थी। लेकिन हम लोग क्या हैं, हम लोगों को तो स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। हमको तो कुछ मतलब ही नहीं है। हमारे समाज का युवा फेसबुक खोल लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया, रील देख रहा है, चैट कर रहा है, उसको तो कुछ जानकारी ही नहीं है। हमारे समाज के लोग, अरे जिनका भाई पटीदार के घर में विवाद हो गया वो मारे जाने दो, हमसे कोई मतलब ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों से भी हम लोग बहुत पीछे गए हैं। तो बस इतना कहूँगा कि सभी लोग कानून व्यवस्था बनाए रखें, कानून का सहयोग करें, लेकिन अगर कोई क्रिया करता है सामने से तो प्रतिक्रिया भी दें। अगर कोई आपको मारने पीटने की बात करता है या आपको कुछ गाली देता है, कुछ कहता है, तो कहीं ना कहीं आपको भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि भाई मार खा करके तो हम लोग नहीं रह सकते। तो यही सब बताना था। और मैं फिर एक बात बताऊंगा कि हर एक जात के लोग, हर एक मजहब के लोग, हर एक समाज के लोग मेरे अपने हैं, मेरे अपने प्रिय, हर एक भारतवासी मेरा अपना है। लेकिन जो अराजक तत्व देश में अराजकता फैला रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को खंड खंड में मतलब विभाजित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का कभी कोई समर्थन नहीं है और ना रहेगा। और जैसे रही बात अनिल मिश्रा जी की, तो मैं फिर कहूँगा कि अगर आप बुद्धिमान हैं, अगर आप विद्वान हैं, एक मतलब अच्छी भाषा में मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं कभी मुंह से अभद्र शब्दों का प्रयोग जल्दी नहीं करता हूँ, करता ही नहीं हूँ एक तरीके से। तो आपको लगता है कि अगर अनिल मिश्रा जी गलत हैं तो जाकर के आप कोर्ट में या कोई भी तर्क जो हो प्रस्तुत करिए, अपने दीजिए। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि आप उनको जूता मारेंगे, तो जूता सिर्फ आपके पैरों में नहीं है भैया, जूता हम लोग भी पहनते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और इस तरीके से बयान देने वालों के ऊपर प्रशासन कार्रवाई करे। बस यही इतना कहना था। भारत माता की जय, वंदे मातरम।